नई वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है MI Cc9pro के ऊपर। MI Cc9pro चाइना में लॉन्च होने वाला है नवंबर 5 को, जो इंडिया में MI A3 Pro या MI A4 बन के आ सकता है और वर्ल्ड में ग्लोबली जाएगा Note 10 के नाम से। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो देखते हैं उसके अंदर हमको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और वो किस प्राइस रेंज में आ सकता है और इंडिया के लिए क्या क्या ला सकता है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले अगर बॉडी देखें तो आएगा ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ। जो अगर हम MI का xiaomi का हम देखें ट्रेंड तो उसका हर एक फोन अभी आ रहा है इसी डिजाइन के साथ ग्लास सैंडविच। तो अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले तो ग्लास सैंडविच में आपको मिलेगी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, मतलब फोन काफी अच्छा होने वाला है। और ऊपर से फोन कर्व आएगा, एजेस उसके सारे कर्व होंगे तो आपको होल्ड में भी काफी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा प्रीमियम फील देगा। उसके साथ इसके अंदर आएंगे पेंटा कैमरा, मतलब 5 कैमरा टोटल इस फोन के अंदर होंगे। लेकिन जिसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका मेन सेंसर। बैक साइड का मेन सेंसर होगा वो होगा 108 मेगापिक्सल का, जो सैमसंग की तरफ से बनाया गया है। और सेंसर बहुत अच्छा है। ऊपर से इसके अंदर 108 मेगापिक्सल है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो डिटेलिंग मिलेगी पिक्चर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा जबरदस्त डिटेलिंग मिलेगी। आप उस पिक्चर को बहुत ज्यादा इमर्सिव तरीके से देख पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपने उस पिक्चर को DSLR से खींचा है, तो मतलब काफी ज्यादा डिटेल्स में आपको मिलेगी। ऊपर से पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नाइट में जो फोटोज आएंगे वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे और बहुत बोलते हैं क्लियर आएंगे। नाइट में फोटो आपको ऐसा लगेगा कि आपने दिन में खींचे। अब फोटोज बहुत अच्छे होने वाले हैं। ऑन पेपर हम देखें तो ऑन पेपर इस कैमरा का इस समय हमारे पास कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा है। अपने प्राइस रेंज में वो जैसा भी होगा बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अलावा इसमें जो बाकी कैमरास हैं, एक वाइड एंगल होगा, दूसरा मैक्रो लेंस होगा और चौथा होगा अपना डेप्थ सेंसिंग के लिए। और जो माना जा रहा है ये जो मैक्रो लेंस होगा वो 1.5 सेंटीमीटर तक जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा करीब जाके ये फोटोज खींच सकता है। तो जनरली आते हैं वो 2 और 2.5 सेंटीमीटर के आते हैं, ये 1.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा करीब जाके आप किसी भी चीज के फोटोज खींच पाएंगे। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी देखने मिलेगी। फ्रंट कैमरा में माना जा रहा है 32 मेगापिक्सल का आएगा, मतलब कैमरास की कोई कमी नहीं, कैमरा मोड्स की कोई कमी नहीं। इसके अंदर जितने भी कैमरास आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, मतलब ये फोन एक कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। लेकिन Xiaomi इसमें सिर्फ कैमरा में ध्यान नहीं देगा। Xiaomi ने कहा है इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो होगा स्नैपड्रैगन का 730G, जो एक 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इसकी जो आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा अच्छा है। और ऐसा कहूंगा तो जो स्नैपड्रैगन 845 था लास्ट ईयर का, उससे भी ज्यादा एफिशिएंट ये होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का स्नैपड्रैगन 845 10 नैनोमीटर पे था और ये 8 नैनोमीटर पे। तो काफी ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर होने वाला है, मतलब बैटरी आपकी जल्दी जाएगी नहीं। उसके अलावा इसके अंदर पावर बहुत है कि आपको गेमिंग काफी अच्छे से करवाएगा। आप ये पबजी पूरी स्नैपी तरीके से बहुत बढ़िया चलने वाली है। उसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी देखें तो इसके अंदर आपको 5270 mAh की, मतलब 5270 mAh की बैटरी देखने वाली है। प्रोसेसर पहले बहुत एफिशिएंट है, बैटरी भी बहुत बढ़िया है, मतलब आपको बहुत अच्छा बैटरी लाइफ देखने मिलना है। डिस्प्ले की तरफ बढ़े तो इसमें डिस्प्ले मानी जा रही है कि 6.47 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, मतलब डिस्प्ले काफी बड़ी होने वाली है। ऊपर से सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, तो इसका जो कलर एक्सपीरियंस होगा बहुत आपको अच्छा मिलेगा। ब्लैक्स और भी डीप होंगे, व्हाइट और भी ब्राइट होंगे। उसके अलावा इसमें आपको MIUI 11 आएगी तो डार्क मोड भी अवेलेबल होगा। अगर आप डार्क मोड में यूज करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ और भी सेव होगी, मतलब कम से कम 2 दिन की बैटरी लाइफ के साथ ये फोन आएगा। बहुत ज्यादा इमर्सिव फोन दिख रहा है। ऑन पेपर तो ऐसा दिख रहा है इस फोन का इस समय कोई कंपटीशन नहीं है। अगर Realme X3 Pro आता है जो स्नैपड्रैगन 730G के साथ ही आएगा, मेरे अकॉर्डिंग उससे बेटर यही रहेगा। अगर दोनों का प्राइस सेम होता है 18,000, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, MI के A4 के साथ के Realme X3 Pro के साथ? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं होता तो मैं MI के साथ जाता, क्योंकि कैमरास बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, प्रोसेसर काफी बढ़िया है, दोनों प्रोसेसर सेम है, लेकिन बैटरी इसमें मेरे को ज्यादा दिखने मिल रही है। डिस्प्ले मेरे को इसकी बेटर लग रही है। और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिलेगा। तो हर एक साइड से अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम होंगे दोनों फोन, लेकिन कैमरास के मामले में MI काफी आगे निकल रहा है। तो मैं जाता तो MI के साथ जाता। अगर दोनों की प्राइस 18,000 आती है तो दोनों वन ऑफ द बेस्ट फोन होंगे अपने प्राइस रेंज में। आप क्या कहते हैं, क्या आप किस मोबाइल के साथ जाते हैं अगर ये प्राइस रेंज में आता? देखते हैं अगर इंडिया में आते हैं तो कौन सी प्राइस रेंज पे आते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली ग्रुप में और फ्रेंड्स ग्रुप में मेरे वीडियोस को शेयर करें, उन्हें कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।